हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप जानते हैं टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि बिना टेंस के, बिना ग्रामर के आप इंग्लिश में उससे बात कर पाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि आज से क्यों ना टेंस स्टार्ट कर दिया जाए। तो टेंस में आप जानते हैं कि टेंस थ्री टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के। थ्री टाइप में कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो होता है, तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अभी का समय। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अभी का समय। प्रेजेंट मतलब अभी का टाइम, है ना? अभी का टाइम। और पास्ट मतलब बीता हुआ टाइम। पास्ट मतलब क्या होता है? बीता हुआ टाइम। और फ्यूचर मतलब आने वाला टाइम। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं फ्यूचर मतलब क्या होता है? आने वाला, आने वाला, आने वाला टाइम। तो क्या है ना कि जब ये सेंटेंस आप पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ये अपने आप में पढ़ने में तो आपको लगता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बस थ्री टाइप के टेंस होते हैं। लेकिन जब आप इनको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो इनके अंदर क्या है कि मतलब थ्री थ्री पार्ट होते हैं, सॉरी फोर फोर पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम चालू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या चालू करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक मिनट दोस्तों। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हम क्या बता रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट आज स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि आप अच्छे से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई काम करते हैं और सिंपल वे में अगर हम नॉर्मल बातचीत की लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में बात करेंगे, तो अगर हम किसी से बोलते हैं, मतलब कोई भी अपना वाक्य, अपनी कोई बात बोलते हैं किसी से, बोलते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम किताब पढ़ते हो, वह कानपुर जाता है, वह कपड़े धुलता है, वह खाना पकाता है, वह कपड़े धुलती है ना? यानी इस तरह के सेंटेंस में ज़्यादातर आप क्या पाएंगे कि लास्ट में क्या है? ता है, ती है ना? वे लोग पेपर देते हैं, है ना? इस टाइप के जो इस टाइप के जो टेंस होंगे तो क्या होंगे? इनके लास्ट में ता है, ती है रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इनका जो रूल होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट का, प्रेजेंट इंडिफरेंट का जो रूल रहता है, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट का जो रूल रहता है वो क्या रहता है? रूल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब अभी हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे अभी हम? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़कर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्या बताया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात अभी चल रही है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जैसे आपका अब ज्यादा नंबर ऑफ, मतलब कोई भी नाउन, यानी वन नाउन, ठीक है? जैसे कि आप ही, शी, इट बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में इनको काउंट किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, है ना? और जैसे हम बोल दे डॉग, है ना? द डॉग, है ना? द मैन, द बॉय,
ये भी क्या है, ये भी आप इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा तो अपने साथ में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, एस या एस जुड़ जाएगा। कहाँ एस जुड़ेगा कहाँ एस जुड़ेगा, ये चीजें आपको समझनी है इसमें, ठीक है, कब जुड़ेगा। तो इसमें क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे वह खाना पकाती है। तो इतना तो आप जानते होंगे कि वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है में लास्ट में क्या है, पकाती है। तो पकाती मतलब पकाती से क्या पता चला, वह किस, वह का सेंस क्या है, यानी कि कोई फीमेल के बारे में बात हो रही है। तो फीमेल के लिए जो वह की इंग्लिश बनती है वो क्या बनती है, शी बनती है। यानी सी भी हमारा क्या होता है, सी भी हमारा अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ये हमारा जो क्या लास्ट में क्या है, पकाती है। तो यानी ये क्या है, वर्ब है। तो कोई भी एक्शन वर्ड जब हम वर्ब, एक्शन वर्ड जो भी होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। तो कुक माने क्या होता है, पकाना। तो हमने क्या कर दिया, कुक, इसमें एस लगा दिया, हमने लिखा रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। अगर इसके लास्ट में मान के चलो अगर ओ होता, ठीक है, तो इसमें एस लग जाता। वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप इसको देखिए। कुक माने क्या होता है, पकाना, इसमें हमने एस लगा दिया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, और उसके बाद में खाना पकाते हैं। तो कुक, शी कुक्स द फूड, क्या हो गया, वह खाना पकाती है, तो शी कुक्स द फूड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। वह वह किताब पढ़ता है। तो डियर फ्रेंड इसमें क्या है, मतलब कुछ भी तो नहीं है, वह किताब पढ़ता है। अब ये क्या है, पता चल रहा है हमें कि वह क्या है, लड़का है। तो वह की जो इंग्लिश होती है वो ही होती है, क्या होती है, ही। अब ये पढ़ता है तो रीड, रीड वन क्या होता है, पढ़ना, आर ए डी, इसमें एस लगा दे। ही रीड्स क्या पढ़ता है, बुक, ही रीड्स द बुक, वह बुक पढ़ता है, किताब पढ़ता है। हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से एग्जांपल 3 देखेंगे अभी। वह राहुल राहुल कपड़े धुलता है। अब दोस्तों राहुल कपड़े धुलता है, अब आप जानते हैं कि ये एक नेम है, क्या है, एक नेम है। तो नेम हो, मैंने आपको बताया एक एक लोग का नेम है ना, एक से ज्यादा लोग का नेम नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो राहुल की स्पेलिंग लिख दी हमने। उसके बाद में क्या है, धुलता। तो धुलना क्या होता है, वाश, वाश मान क्या होता है, धुलना। तो ये क्या आ गया, WASH, वॉश मान धुलना। मैंने आपको बताया था कि ईएस भी लगता है। देखो ईएस कब लगता है, जब वर्ब के लास्ट में क्या हो, एस हो, SH हो, है ना, इस तरीके से। जब लास्ट में क्या है, SH, तो इसमें क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। तो राहुल वॉशेस द क्लॉथ्स हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बच्चा, क्लॉथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राहुल कपड़े धुलता है, तो राहुल वॉशेस द क्लॉथ्स हो जाएगा। अब एक मिनट थोड़ा, हाँ। तो डियर फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह खाना पकाती है, तो शी कुक्स द फूड, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स द बुक, राहुल कपड़े धुलता है, राहुल वॉशेस द क्लॉथ्स। इस तरीके के सेंटेंस मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे। एक और ले रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 4, मेघा गाना गाती, गाना गाना गाती है। तो क्या हो जाएगा, मेघा सिंग्स, सिंग माने क्या होता है, गाना, ये क्रिया है, वर्ब है, सिंग्स ए सॉन्ग। तो मेघा गाना गाती है, तो क्या हो गया, मेघा सिंग्स ए
सॉन्ग, इस तरीके से।